एक बार एक स्त्री जिसका नाम सुजाता था बुद्ध के पास आती और कहती है, बुद्ध, अपने विचारों से मुक्ति कैसे पाएं? मैंने सुना है कि ध्यान के द्वारा एक ऐसी अवस्था को पाया जा सकता है जिसमें व्यक्ति विचार मुक्त हो जाता है। मैं पिछले कई वर्षों से ध्यान कर रही हूँ, परंतु मुझे अभी तक विचारों से मुक्ति नहीं मिली है। मैं जानना चाहती हूँ कि विचारों से मुक्ति पाने का क्या तरीका है। ऐसी मैं क्या गलती कर रही हूँ जिसके कारण मैं उस अवस्था को नहीं पा रही हूँ जो भिक्षुनी का उद्देश्य होता है। यदि भिक्षुनी बनने के बाद भी मैं ध्यान से अछूती रह गई तो मेरा त्याग बेकार चला जाएगा, मेरा प्रयास बेकार चले जाएगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा लक्ष्य शुभ है, पर ध्यान कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे पहले से ही निश्चित किया जा सकता है। संसार में कोई लक्ष्य निर्धारित करके कोई उसे पा सकता है और भीतर कोई लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। वहीं पास में ही एक तालाब था। बुद्ध सुजाता से कहते हैं, इस तालाब के जल को देखो। बाहर से तुम्हें ये तो अस्थिर और अविचलित दिख सकता है, लेकिन भीतर से ये एकदम शांत और स्थिर है। विचार और भावनाएं जल के ऊपर की तरंगे हैं जो उड़ती हैं बाहरी प्रवाह के कारण। यदि तुम जल में पत्थर डालोगे तो तरंगे उठेंगी, यदि वायु चलेगी तो तरंगे उठेगी, पर भीतर के गहराई में जल एकदम शांत और स्थिर रहता है। जल का स्वभाव शांत रहना है, मन का स्वभाव भी शांत रहना है, पर बाहरी विचारों और भावनाओं के कारण मन में तरंगे उड़ रही हैं और इन तरंगों के कारण ही उस स्थिति को नहीं देख पा रहे हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वभाव है। तुम एकाग्र होकर ध्यान में बैठो। जो भीतर घटित हो रहा है उससे विचलित मन हो रहा है। एकाग्र के साथ जो भी हो रहा है उसे देखो, न किसी विचार से लड़ो और न ही किसी का समर्थन करो। बस साक्षी भाव से बैठो और धैर्य के साथ देखते रहो जो घट रहा है। देखते ही देखते तुम पाओगे कि हलचल कम हो रही है, पर हलचल कम होने का इंतजार मत करना। तुम्हारी सांसें ही इस बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया तक ले जाएगी। मैं तुम्हारी हताशा को समझता हूँ सुजाता, पर तुम अपनी हताशा का कारण को समझ लो, नहीं तो बरसों तक भी भटकती रहोगी, कभी ध्यान का अनुभव नहीं कर सकोगी। जबरदस्ती से किया गया प्रयास तुम्हें ध्यान के विपरीत ले जाता है। यदि तुम्हें ध्यान के पास जाना है तो तुम्हें समर्पण का भाव लाना होगा। विचारों से मुक्त हुआ जा सकता है, परम आनंद को अनुभव किया जा सकता है, पर लक्ष्य न तो विचारों से मुक्ति होना चाहिए और न ही परम आनंद। मैंने जबरदस्ती परम आनंद को पाना चाहा, लेकिन 6 वर्षों तक भटकता रहा। फिर एक रात सब कुछ समर्पित कर दिया, सोच लिया कि सब कुछ जाने दो, कुछ नहीं पाना। पूरे साक्षी भाव के साथ बैठ गया। फिर जो हुआ उसके बारे में सोचा भी नहीं था। परम आनंद है हमेशा से ही, बस हम उसे गलत जगह खोज रहे हैं। सुजाता बुद्ध की बात समझ जाती है, पर आपको मैं दोबारा से समझाता हूँ, विचार और भावनाएं हमारा वास्तविक रूप नहीं है। ये बस तरंगे हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं। विचारों से मुक्त होने का प्रयास ही हमें अधिक विचारों से भरता है। ध्यान में सांसें सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यही हमें बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया तक ले जाती है। ध्यान में न तो अच्छे विचारों और न बुरे विचारों को पकड़ना है, केवल साक्षी रहना है। आप इस कहानी से क्या सीखे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।